और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमवीरों के सम्मान में प्रदेश भर से आए हजारों श्रमिकों के साथ आज बोरेबासी का आनंद लिया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित बोरेबासी त्योहार के सामूहिक भोज में मुख्यमंत्री ने अथान चटनी, भाजी, बड़ी बिजोरी और गोंदली के साथ जमीन पर बैठकर बोरेबोसी खाई और श्रमिक दिवस मनाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बोरेबासी छत्तीसगढ़िया श्रमिकों की संस्कृति का अहम हिस्सा है और उनके सम्मान और योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही बोरेबासी त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही बोरेबासी श्रमिकों का प्रिय आहार भी है और उनके जीवन का अहम हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमिकों का योगदान अमूल्य है और उनके प्रयासों से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज श्रम दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और उस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ की राजधानी में बड़ा मजदूरों का एक सम्मेलन, जिसमें प्रदेश भर से हमारे श्रमिक मजदूर साथी और भाई बहन सब उपस्थित हुए थे। और आज बोरेबासी त्योहार भी हम लोग मनाए, क्योंकि ये मेहनत कश मजदूरों और किसानों का एक भोजन है और छत्तीसगढ़ में ये इसका जबरदस्त प्रचलन है। वैसे तो मजदूर साथी सब 12 महीने बासी खाते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में सभी लोग बोरेबासी का आनंद लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। श्रम दिवस मनाया गया। हमारे साथ बात करते हैं मंत्री श्री डहरिया जी हैं। मंत्री जी, आज श्रमिक सम्मेलन था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के हितों के लिए जो काम किया जा रहा है वो एक मिसाल है। और सभी को जो योजनाएं हमारी श्रम कल्याण मंडल की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे से हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश में श्रमिकों के हितों के लिए सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र की सरकार ने हमको पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने का गोल्डन अवार्ड भी प्रदान किया है। आज आपने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है श्रमिकों के लिए। निश्चित रूप से एक हमारे श्रमिकों के हितों के लिए, उनके पंजीयन के लिए, उनकी कोई शिकायत है उसके निराकरण के लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया। श्रम संसाधन केंद्र हम बना रहे हैं जो पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में होगा और हर जिले में होगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी। अब पूरे प्रदेश की अगर जानकारी आपको लेना है तो एक क्लिक पर पूरे प्रदेश की जानकारी, हर श्रमिकों के एक श्रमिक की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी। तो पलायन पंजी होती है, अलग अलग जगह इकट्ठा रहता है, वो सब इसमें सम्मिलित रहेंगे। हमारे यहाँ के मजदूर कहाँ काम करने गए हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब इसमें ऑनलाइन रहेगा और सारे लोग देख सकते हैं, इसका लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री श्री डहरिया जी के साथ कहना है कि श्रमिकों के लिए बेहतर काम जो है प्रदेश सरकार कर रही है। कैमरामैन मिथिल के साथ अनिल नेताम, नेटवर्क 10 रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हर वर्ष की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी इस वर्ष भी श्रमिक भाई बहनों के साथ बोरेबासी त्योहार हम पूरे छत्तीसगढ़ वाले आज पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य के साथ साथ पूरे विश्व अन्य कंट्री में भी आज छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति, बोल चाल, खान पान, आज बोरेबासी हम मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम श्रमिक लोग आज खाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है और श्रमिक सम्मेलन हर साल की तरह जब से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ एक अलग सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। और देखिए, आप लाखों की तादाद में श्रमिक यहाँ पर आए थे, जिनको अनुदान भी मिला, अलग अलग तरीके से सहायता भी, अलग अलग योजना के माध्यम से सहायता भी मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जगदलपुर शहर के बोधघाट स्थित जीरो वेस्ट सेंटर में बोरेबासी त्योहार का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय अधिकारी सेंटर में काम करने वाले श्रमिक महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य ने बोरेबासी खाकर प्रदेश के श्रमिकों का सम्मान किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक अगली खबर का करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि श्रमिक दिवस को लेकर मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर के अंदर आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर आदिवासी नेता
नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपना इस्तीफा भेजा गया है। नंद कुमार साय की तरफ से कांग्रेस का हाथ थामा गया है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आपको बता दें कि पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। 5 बार सांसद रहे हैं नंद कुमार साय, साथ ही 3 बार विधायक रहे हैं। 1977 में पहली बार निर्वाचित हुए थे नंद कुमार, और इसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस का दामन थाम लिया गया है। और छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाई कोर्ट के 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में 58% का आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58% आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने 6 करोड़ 20 लाख की लागत वाले विद्युत निर्माण से जुड़े हुए कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें RDSS योजना के तहत पावर सबस्टेशन किया गया और शिलान्यास यहां पर किया गया है। साथ ही मंडी क्षेत्र में भी एक पावर ट्रांसफार्मर का यहां पर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को बिजली की किल्लत से निजात मिलेगी। और 1 मई को विश्व भर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी दिवस पूरे प्रदेश में मनाया गया। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने भी अपने गृह ग्राम पलना पहुंचकर स्थानीय ग्रामवासियों एवं मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर बोरेबासी दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने श्रमदान भी किया और श्रमिकों के साथ बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोज बोरेबासी का आनंद भी लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड में शादी के नाम पर ठगी करने वाले फरार महिला आरोपी और उसके साथियों को मेहगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेहगांव थाना क्षेत्र में महिला ने अविवाहित पुरुष से पैसे लेकर शादी की और शादी के कुछ दिन बाद महिला जेवर लेकर फरार हो गई। उक्त दुल्हन और उसके 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से सोने की चेन और अन्य सामान बरामद किया गया है। नौवें महीने में 2021 में लिलोई गांव के एक व्यक्ति ने आके थाने पर शिकायत की थी कि 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ उसकी शादी कराई। लड़की कुछ दिन शादी करके उसके साथ में रही, बाद में अचानक से वो जेवर लेके और पैसे लेके गायब हो गई, वो वापस नहीं लौटी। उसके बाद वो 4 लोगों के विरुद्ध थाना मेहगांव में 420, 419, 471, 294 तक विभिन्न धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो विवेचना में था। पूर्व में जो उसके साथी थे 3 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। एक महिला अभी फरार थी, जिसको कल गौहर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसके कब्जे से ऑर्नामेंट्स तथा कुछ दहेज का सामान बरामद किया गया है। और छतरपुर में विगत 15 अप्रैल से जारी मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का क्रमिक अनशन भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। आपको बता दें कि मेडिकल संघर्ष मोर्चा द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा था। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों सहित पत्रकार संगठनों द्वारा मेडिकल संघर्ष मोर्चा के समर्थन में अनशन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम प्रतिदिन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मेडिकल कॉलेज निर्माण शुरू कराने की मांग की गई और आश्वासन के बाद अब अनशन खत्म कर दिया गया। पिछले 15 दिनों से छतरपुर मेडिकल संघर्ष मोर्चे के द्वारा 15 दिन से क्रमिक अनशन यहाँ जारी था और आज मेडिकल संघर्ष मोर्चा के और समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार भाई हरि अग्रवाल जी आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम जब तक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता है तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। हम लोगों ने, सभी लोगों ने, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने, सभी सम्रांत लोगों ने ये
खबर जब सुनी तो सब लोग यहाँ पर आके और समझाने का प्रयास किया कि ये प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट या कोई समस्या है तो वो धीरे धीरे निपट जाएगी। और ये क्रमिक अनशन जो आपने आमरण अनशन किया है इसमें छोड़िए, हम लोग सब लोग भोपाल जाके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई मलखान सिंह जी भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने भी इस संबंध में हरि अग्रवाल जी को आश्वस्त किया कि आप अनशन छोड़िए और हम आपके साथ हैं। आश्वासन तो यह है कि ये जो मेडिकल के कॉलेज के लिए आप बैठे थे, ये इनका काम नहीं था, हम आप सभी का काम है और सभी लोग इसमें सहभागिता रहेगी और जो काम आप अधूरा पड़ा है उसको अपन करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और हमारा तो हमने जो आश्वासन दिया है मैंने आपको, हमने कहा कि 1 महीने के अंदर यदि उसमें कोई गतिविधि चालू नहीं होती है तो हम अनशन पर आपके साथ यहाँ बैठेंगे। मेडिकल कॉलेज की लंबी लड़ाई लड़ने के उपरांत छतरपुर जनता जनार्दन के सहयोग से मेडिकल कॉलेज का 2018 में शिलान्यास हुआ था मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के द्वारा। 19 में टेंडर लगे, किंतु 4 साल विभिन्न कारणों से, 2 साल कोरोना के कारण, 2 साल जो है कोर्ट के स्टे के कारण काम रुक गया था। जैसे ही सारे व्यवधान खत्म हुए तो पहले पता चला कि ठेकेदार ने मना कर दिया काम करने से, रेट बढ़ाने के लिए। फिर हमारे सुरेंद्र भाई ने पता किया तो पता चला कि जो है बजट ही नहीं लागू हुआ है। अतः मजबूर होकर के फिर हम लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा की बैनर तले क्रमिक अनशन पर 15 अप्रैल से बैठे। तो 15 दिन तक जब किसी प्रकार से कोई भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति हमारे पास हमारी मांग मानने या सुनने के लिए नहीं आया, तब मजबूर होकर के हमने यहाँ पर आमरण अनशन का आज फैसला लिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और नरसिंहपुर के बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल की संदिग्ध मौत हो गई। मोनू पटेल की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा समेत कई दिग्गजों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण हृदयघात हो सकता है। दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री के आह्वान पर मजदूर दिवस के मौके पर बोरोबासी खाने की अपील की गई थी, जिस पर अमल करते हुए दंतेवाड़ा में कांग्रेस के नेता और जिला के आला अधिकारी भी बोरेबासी खाते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री की अपील पर सभी इस कार्यक्रम को सफल करते दिखे। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बोरेबासी से श्रमिकों को सम्मान यहां पर दिया गया। राष्ट्र के निर्माण के में हमारे भारत देश के सभी श्रमिक भाई और बहनों मजदूरों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बोरेबासी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो मजदूर भाई बहनों का सम्मान करता है। उनके सम्मान के लिए हम ये त्यौहार मना रहे हैं। और मजदूर दिवस के अवसर पर इंटक यूनियन किरंदुल द्वारा बाइक रैली निकालकर मजदूर दिवस अमर रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद, इंटक यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यूनियन भवन बस स्टैंड किरंदुल से विशाल बाइक रैली प्रारंभ कर बस स्टैंड इंटक भवन पहुंचे, जहां आम सभा आयोजित कर उपस्थित सभी श्रमिक सदस्यों को यूनियन के अध्यक्ष विनोद कश्यप एवं सचिव ए सिंह के द्वारा यहां पर मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी गई। 1 मई को पूरे देश भर में मजदूर एवं श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन इंटक किरंदुल के द्वारा भी बड़े धूमधाम से आज सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक एक विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे श्रम संघ के लगभग 400 से अधिक मोटरसाइकिल में श्रमिक साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी जिले में हुई बारिश ने नगरपालिका की तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। बेमौसम हुई बारिश से जिले के कई इलाकों में पानी भर गया। पानी के निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बरसात का पानी कई लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ का जीआरपी थाने का आरक्षक है सुमित जाटव। उसकी कल शाम में ट्रेन गार्ड ड्यूटी थी। 8:30 बजे से सुबह 8 बजे तक ट्रेन में जाना पड़ता है गार्ड में। तो वो थाने पे आने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा था। उसके पाँव में थोड़ी तकलीफ थी, तो वो थोड़ा बाहर निकला। वहाँ थाने अपने 1 नंबर प्लेटफॉर्म के यहाँ पे वो झंडा है ना, जहाँ वहाँ पहुँचा। तो वहाँ उसने देखा कि 3 लड़के आए और तू ही था ऐसा करके और उस पर हमला कर दिया चाकू से। तो उसको चाकू लगा है पेट में, बेल्ट के ऊपर लगा और फिर खसक के नीचे लगा और फिर उसके बाद बाएं हाथ में भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते रायगढ़ शहर का दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है। शहर के इर्द गिर्द के गांव शहरी क्षेत्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कहने को तो अब कई सारे गांव नगर निगम की परिसीमन में आकर गांव से वार्ड के रूप में तब्दील हो गए हैं, लेकिन जिस विकास की आशा में ग्रामों को नगर निगम का हिस्सा बनाया गया था वो तो पूरा हुआ नहीं। उल्टे शहर की तथाकथित बुराइयों ने गांव को भी दबोचना शुरू कर दिया है। एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है जिसमें रेंगड़ा, गोवर्धनपुर और लामी दरहा के ग्रामीणों ने गोवर्धनपुर रोड पचधारी के पास शराब भट्टी खोलने का विरोध किया है और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों और वार्ड वासियों का कहना है कि बड़े रामपुर स्थित दारू भट्टी को गोवर्धनपुर गांव में शिफ्ट किया जा रहा है। आपके वार्ड नंबर 8 से ग्रामवासी लामी दरहा गोवर्धनपुर रेगड़ा की ग्रामवासी हैं, वहाँ पर कुछ दारू भट्टी निर्माण होना है ऐसा कुछ कह रहे हैं, वहाँ पर ना लगे इस संबंध में ये लोग आवेदन देंगे। और एक है गिट्टी खुदाई अवैध लाभ प्राप्त करने के संबंध में है रामपुर के पहाड़ से, तो इसको भी इसमें भी कुछ कार्रवाई करने के लिए आवेदन लोगों ने दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा का अनुगुल में 2 कोयला व्यापारियों के घर और दफ्तर में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी महेंद्र बेहरा और राजेंद्र बेहरा के निवास स्थान मां हिंगोला ट्रांसपोर्ट, हिंगोला ट्रेडर्स दफ्तर, गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई। साथ में दोनों व्यापारियों के भुवनेश्वर के घर और दफ्तर में भी छापा मारा गया। दोनों व्यापारियों पर आरोप है कि 60 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी चोरी किया गया है। नुआपाड़ा जिला के अनुसूचित जाति एकता मंच में आपको बताने के तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहां पर समारोह खरियार रोड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समन्वय मंत्री राजेंद्र धोलकिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण समारोह के दौरान नुआपाड़ा से लेकर खरियार रोड तक बाइक रैली भी निकाली गई। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे अनुसूचित जाति एकता मंच की तरफ से आज BR अम्बेडकर, भारत रत्न BR अम्बेडकर जी का जो मूर्ति स्थापना किया गया, माल्य अर्पण का समारोह था और आज उनके जयंती का भी पालन करा जा रहा है। BR अम्बेडकर जी का जयंती तो 14 अप्रैल को करा जाता है, किंतु आज 30 अप्रैल को हमारे अनुसूचित जाति के जितने भी खड़ियार रोड में जो समाज के लोग रहते हैं, सभी समाज मिल के संगठित होकर ये जयंती का आज पालन करा गया, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज खड़ियार रोड में जितने भी समाज के हैं हमारे अनुसूचित जाति के सभी संगठित होकर दिखा दिया कि उनका जो संगठन है बहुत अच्छा है, मजबूत है। और बाघों की लड़ाई में एक काले बाघ की मौत हो गई। शिमलीपाल कोर एरिया साउथ जोन में काले बाघ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृत बाघ की उम्र 3 वर्ष होगी। काले बाघ के शरीर पर कई जख्म होने के निशान भी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। वन विभाग ने मृत बाघ को मयूरभंज के बड़मुकमाबादी गांव के पास मरा हुआ मिला था। पीसीएफ की सूचना के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बाघों की लड़ाई के कारण काले बाघ की मौत हो गई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।